गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र की है, जिसके अंतर्गत हिंदी में हम लोग बातचीत शीर्षक, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, उस पाठ से आज हम लोग बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इसके 4 वैकल्पिक उत्तर दिए हुए हैं। क 23 जून 1844, ख 12 अप्रैल 1805, ग 21 मई 1812 तथा घ 15 जनवरी 1806 ईस्वी। उत्तर होगा क 23 जून 1844। दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 4 विकल्प हैं। क 20 जुलाई 1914, ख 10 जून 1905, ग 15 मार्च 1909 तथा घ 20 सितंबर 1917। उत्तर होगा क 20 जुलाई 1914 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है, बालकृष्ण के पिता कौन थे? 4 विकल्प हैं। क है बेनी प्रसाद भट्ट, ख राम प्रसाद भट्ट, ग शिव प्रसाद भट्ट तथा घ गौरी शंकर भट्ट। उत्तर होगा क बेनी प्रसाद भट्ट। चौथा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की मां का क्या नाम था? विकल्प है। क सावित्री देवी, ख पार्वती देवी, ग राधिका देवी, घ श्यामा देवी। उत्तर ख होगा सावित्री देवी। पांचवा प्रश्न है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन हैं? विकल्प है। क जयप्रकाश नारायण, ख मोहन राकेश, ग नामवर सिंह तथा घ बालकृष्ण भट्ट। उत्तर घ होगा बालकृष्ण भट्ट। छठा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? 4 विकल्प है उत्तर। क बातचीत की शैली, ख भाषण की शैली, ग संवाद की शैली, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर क होगा बातचीत की शैली। 7वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? 4 विकल्प हैं। क भारतेंदु युग, ख प्रेमचंद युग, ग द्विवेदी युग, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर क होगा भारतेंदु युग। 8वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? 4 विकल्प हैं। क माधुरी, ख हिंदी प्रदीप, ग प्रभा, घ ज्योति। उत्तर ख होगा हिंदी प्रदीप। 9वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? 4 विकल्प हैं। क अंग्रेजी शब्दकोश, ख उर्दू शब्दकोश, ग संस्कृत शब्दकोश तथा घ हिंदी शब्दकोश। उत्तर घ होगा हिंदी शब्दकोश। 10वां प्रश्न है, भट्ट जी किस युग के प्रसिद्ध रचनाकार थे? 4 विकल्प हैं। क द्विवेदी युग, ख
ख भारतेंदु युग, ग छायावाद युग तथा घ रीतिकाल युग। उत्तर ख होगा भारतेंदु युग। 11वां प्रश्न है, भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकार थे? 4 विकल्प हैं, आलोचना विधा, कविता विधा, ख ग नाटक विधा, घ कहानी विधा। उत्तर है क आलोचना विधा। 12वां प्रश्न है, भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे? 4 विकल्प हैं, क हिंदी भाषा, ख संस्कृत भाषा, ग पंजाबी भाषा और घ असमी भाषा। उत्तर क होगा हिंदी भाषा। 13वां प्रश्न है, भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्यकार की तुलना करते हुए किस श्रेणी में रखा है? 4 विकल्प हैं, क शेक्सपियर, ख वर्ड्सवर्थ, ग एडिसन तथा घ शेली। उत्तर ग होगा एडिसन और स्टील। 14वां प्रश्न है, भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किन किन विधाओं में सृजन कार्य किया? 4 विकल्प हैं, क उपन्यास विधा, ख कहानी विधा, ग नाटक विधा और घ सभी विधाओं में। उत्तर घ होगा सभी विधाओं में। 5वां प्रश्न है, भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? 4 विकल्प हैं, प्राचीनता की पुष्टि की, ख है नए पुराने दोनों का पक्ष लिया, ग नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप रंग दिया तथा घ अंग्रेजी का अंधानुकरण किया। इसमें उत्तर ग होगा नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप रंग दिया। 16वां प्रश्न है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें कौन सी एक शक्ति है? 4 विकल्प हैं, क खेलकूद की शक्ति, ख वाक शक्ति, ग लेखन शक्ति, घ पढ़ने की शक्ति। उत्तर होगा ख वाक शक्ति। 17वां प्रश्न है, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता? 4 विकल्प हैं, क चल नहीं सकता, ख खा नहीं सकता, ग देख नहीं सकता और घ पढ़ नहीं सकता। उत्तर ग होगा देख नहीं सकता। 18वां प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? 4 विकल्प हैं, जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी, ख पर्वतों पर रहने वाला आदमी, ग समुद्र के बीच रहने वाला आदमी तथा घ रेगिस्तान में रहने वाला आदमी। उत्तर क होगा जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी। 19वां प्रश्न है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता? 4 विकल्प हैं, खाना पीना, ख हंसना, ग रोना सोना जागना तथा घ गुण दोष। उत्तर होगा घ गुण दोष। 20वां प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में होती है, यह किसका मत है? 4 विकल्प हैं, क प्लेटो, ख रूसो, ग एडिसन तथा घ मार्क्स। उत्तर ग होगा एडिसन का। 21वां प्रश्न है, कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती हैं? विकल्प है, क 2 व्यक्तियों के कानों में, ख 6 व्यक्तियों के कानों में, ग 3 व्यक्तियों के कानों में तथा घ 1 व्यक्ति के कानों में। उत्तर ख होगा 6 व्यक्तियों के कानों में। 22वां प्रश्न है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? 4 विकल्प हैं, क हंसी मजाक, ख गप, ग बतकही तथा घ ठिठोली। उत्तर ग होगा बतकही। 23वां प्रश्न है, यूरोपियन लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं? 4 विकल्प हैं, क साधारण बातचीत, ख असाधारण बातचीत, ग दुलार तथा घ समझदारी। उत्तर ग होगा दुलार। 24वां प्रश्न है, सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? 4 विकल्प हैं, क मूर्खों की मंडली को, ख ठठेरों की बैठक को, ग यूरोपियन प्रवीण विद्वत मंडली को तथा घ गांव के चौपाल को। उत्तर होगा ग यूरोपियन प्रवीण विद्वत मंडली को। 25वां प्रश्न है, यूरोपियन
विद्वान अपनी बातें किस प्रकार दूसरों के सामने रखते हैं? 4 विकल्प हैं। क मूर्खतापूर्ण ढंग से, ख चतुराईपूर्ण ढंग से, ग शुष्क भाव से तथा घ बेतरतीब ढंग से। उत्तर ख होगा, चतुराईपूर्ण प्रसंग के द्वारा। 26वां प्रश्न है, किनके बीच घंटे भर तक काँव काँव करते रहने पर भी कुछ नहीं होगा? 4 विकल्प हैं। क शिक्षकों के बीच, ख गृहिणियों के बीच, ग शुष्क पंडितों के बीच तथा घ बनियों के बीच। उत्तर ग होगा, शुष्क पंडितों के बीच। इस प्रकार आज हम लोग यहीं कक्षा समाप्त करते हैं। कल शेष प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।